प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु ने एक बार फिर हमें डेली यहाँ पे इकट्ठा करा है कि हम परमेश्वर पिता को महिमा दें। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम आरंभिक प्रार्थना करेंगे और आज की सभा को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। जीवित परमेश्वर, विनम्रता के साथ अपने सर को झुकाए हम तेरे पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु परमेश्वर, आज की आराधना में तेरी अगुवाई को मांगते हैं खुदा। परमेश्वर, हर एक के लिए तुझसे आशीष को मांगता हूँ खुदा। हम तुझे वह आराधना चढ़ाने पाएँ जिसके तू योग्य है खुदा। परमेश्वर, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं खुदा, हर एक को तू ब्लेस कर पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना मांगता हूँ परमेश्वर, हर एक प्रकार का डिस्टर्बेंस दूर रहे। पवित्र आत्मा की स्वतंत्रता के साथ यहाँ पवित्र आत्मा काम करे प्रभु जी। और तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। आराधना के हर एक भाग को तेरे नियंत्रण में देता हूँ खुदा। प्रार्थना जल्लाने वाले प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू साफ करता है। तेरा लहू धुआ देता है। तेरा लहू धुआ देता है। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू साफ करता है। तेरा लहू धुआ देता है।
सामर्थ है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू, तेरा हालेलुया। तेरा लहू हिम्मत देता है, तेरा लहू हिम्मत देता है, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू साफ करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता तेरा लहू, तेरा लहू। उसकी सामर्थ को, लहू की सामर्थ को ले, जो मरहम का काम करता है। उसका लहू दिल में सुकून देता है। आइए अपने स्थानों पर बैठकर उसकी आराधना करें। एक और गीत हम गाएंगे जो उसकी लहू की महिमा करता है। तेरे लहू से पाप धोता हूं, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूं। हमारा उद्देश्य यही है कि यीशु मसीह हमने बढ़ता जाए और हम घटते रहें। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरे लहू
हाथों को उठाकर कहीं तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तेरा लहू है मेल का पैगाम, तेरे लहू में सब चैन आराम। तेरा लहू है मेल का पैगाम, तेरे लहू में सब चैन आराम। ओ तेरे लहू से मन बिगड़ेगा, तेरे लहू से मन बिगड़ेगा। खुद को लहू में डुबोता हूँ, खुद को लहू में डुबोता हूँ। तू बढ़ता जा, कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तेरा कलाम जीवन रोटी, तेरा कलाम राहों की ज्योति, तेरा कलाम जीवन रोटी, तेरा कलाम राहों की ज्योति, तेरा कलाम है हंसी मोती, तेरा कलाम है हंसी मोती। दिल की माला में पिरोता हूँ, दिल की माला में पिरोता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तेरे लहू से पार होता हूँ, तेरे लहू से पार होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। हाथों को उठाकर कहें, क्या हम बढ़ रहे हैं? क्या हमारा जीवन शनै शनै करके यीशु में बदल रहा है? अगर नहीं तो प्रभु ने वक्त दिया है आपको और मुझको फिर से कि उसमें बढ़ने का संकल्प करें और उस संकल्प को पूरा भी करें। उठाइए अपने हाथों को और कहिए, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। फिर से कहिए, तू बढ़ता जा, हृदय से कहिएगा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, कम होता हूँ।
परमेश्वर के वचन में से आज सुबह हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय और उसके 31 पद से लेकर 33 पद तक। इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तुम न यहूदियों न यूनानियों और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो, जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ कि वे उद्धार पाएं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय लोगों, पौलुस अपनी देह के दिनों में कुरिन्थियों की कलीसिया के विश्वासियों को ये वचन लिख रहा है और कुरिन्थियों की कलीसिया के अंदर बहुत सारी बातें पाई जाती हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है और उनको रेक्टिफाई करने के लिए, उनको सही करने के लिए पौलुस जो है अपने पत्रों को लिखकर उनमें सुधार करना चाहता है। तो आज सुबह हम परमेश्वर के इन वचन की इन 3 आयतों में से कुछ बातें हमारे जीवन के लिए भी लाभदायक हैं, लागू करने चाहिए हमारे को अपने जीवन पे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब इन 3 आयतों में कुछ नीतियाँ या कुछ क्रिश्चियन एथिक एक मसीह होने के लिए या एक मसीह को क्या करना चाहिए वो बातें यहाँ पर मिलेगी आपको। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहली बात, चाहे खाओ। क्या लिखा है? सो तुम चाहे खाओ और चाहे पियो। चाहे जो कुछ खाओ करो, चाहे पियो। आपके खाने से प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए। इसलिए पौलुस कहता है चाहे तुम खाओ। अब मुझे बताइए, गुटखा खाने से प्रभु को महिमा मिलेगी? तंबाकू खाने से प्रभु को महिमा मिलेगी? नहीं। और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको खाने से प्रभु को महिमा नहीं मिलती, वरन प्रभु के नाम की निंदा होती है। क्या आप मेरे साथ हैं? एक मसीह जीवन जीने वाले को, मैंने जैसा पिछले दिनों में भी बताया था कि आपको अपने जीवन पर अधिकार नहीं है, जिसने आपको अपना लहू देकर खरीदा है उसका अधिकार है। इसलिए अब चाहे तुम खाओ और चाहे पियो, 2 बातें आ रही हैं यहां पर, चाहे खाओ और चाहे पियो। आपके खाने से और आपके पीने से प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए। पानी पीने से तो मिल जाएगी, परंतु और भी कुछ चीजें हैं जिसको हम पीते हैं। कुछ लोग मेरे पास आते हैं, बोले पीने के बाद बिगड़ जाते हैं। वैसे बहुत अच्छे इंसान हैं, वैसे कुछ महिलाएं आती हैं, कुछ बच्चे आते हैं मेरे पास और मेरे से बोलते हैं वैसे हमारे पापा बहुत अच्छे हैं सर, लेकिन पीने के बाद महिमा नहीं मिलती प्रभु को। पीने के बाद आपा खो देते हैं और फिर पीने के बाद जो अंदर होता है वो बाहर आता है। आप तो जानते ही हो क्या क्या बाहर आता है। इसलिए एक मसीही जीवन जीने वाले विश्वासी को खाना और पीना दोनों परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। मैंने एक भाई से पूछा जो बहुत ड्रिंक करते थे, उनकी पत्नी बहुत परेशान थी, और मैंने ये आयत बोली उनको, और मैंने बोला चाहे खाओ चाहे पियो, आपके खाने और आपके पीने से प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए। मैंने कहा आपके पीने के बाद प्रभु को कितनी महिमा मिलती है ये बताओ आप। प्रभु को महिमा मिलती है या शैतान को महिमा मिलती है? फिर आप किसके फर्जंद हो जाते हैं और आप क्या क्या बोलते हैं और क्या क्या करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि आप मसीह हो? बोले हाँ बचपन से। तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा चलो बचपन से मसीह हो तो आपने ये तो सीखा होगा कि जब भी हम खाना खाते हैं तो दुआ करके खाना है। क्या आप मेरे साथ हैं? आप लोग दुआ करके खाते कि नहीं? अच्छा ओके। तो जब भी हम कुछ भी खाएं तो क्या करके खाना है? हमको प्रार्थना करके और धन्यवाद करके खाना है। प्रभु धन्यवाद इस खाने के लिए, धन्यवाद देना है।
और प्रभु से बोलना है, प्रभु दूसरों को भी मेरे जैसे भोजन से तू क्या कर, तृप्त कर। तो मैंने बोला आप दुआ करते हो? बोले बिल्कुल, 3 टाइम दुआ करता हूं, नाश्ते के लिए भी दुआ करता हूं और इसके लिए भी दुआ, लंच के लिए और डिनर के लिए दुआ करके ही खाता हूं मैं जो कुछ भी खाता हूं। मैंने बोला जब दारू पीते हो दुआ करके पीते हो? प्रभु धन्यवाद इस बोतल के लिए जो तूने हमको दी। गुस्से में आ गए एकदम, बहुत जोर से गुस्सा किया। अरे तुम पादरी हो, शर्म नहीं आती तुमको? दारू के लिए दुआ करने के लिए बोलते हो? मैं बोला क्यों नहीं करते आप दारू के लिए दुआ? बोले दारू के लिए भी कोई दुआ करते हैं, दारू अच्छी चीज नहीं है। मैंने बोला अच्छी चीज नहीं तो पीते क्यों? चाहे खाओ चाहे पियो, कुछ भी पियो, उसके पीने से महिमा यीशु मसीह को मिलनी चाहिए। चाहे आप खाओ चाहे पियो, अगर प्रभु को महिमा मिल रही है तो कंटिन्यू करते रहो। लेकिन अगर आपके खाने और आपके पीने से प्रभु को महिमा नहीं मिल रही है तो आप क्रिश्चियन एथिक को समझ लें आज कि आपको अलाउ नहीं है वो भोजन, वो खाना, वो पीना। एक भाई ने मुझसे बोला, बोले मसीहों का तो कल्चर है पीना, मसीहों का तो कल्चर है पीना। और मैंने उस वकील थे पेशे से, वो उनको मैंने बताया सर बाइबल में 75 जगह शराब नहीं पीने के लिए लिखा है। तो फिर बोला ये मसीह लोग पढ़ते नहीं है क्या? मैंने बोला यही तो प्रॉब्लम है, पढ़ते हैं लेकिन उस पर चलते नहीं। 75 टाइम्स बाइबल शराब नहीं पीने की आदेश और सलाह देती है। कौन समझाएगा मसीहों को? और बोला, वो बोले इसीलिए आपके मसीह समाज में जो है बहुत सारे डिवोर्स होते रहते हैं, तलाक होते रहते हैं। मैंने बोला एक और बात सुन लो, बाइबल में तलाक से परमेश्वर को घृणा है, ये भी लिखा है। बोले इतना लिखा हुआ है? मैंने बोला इतना लिखा हुआ है। तलाक शब्द से परमेश्वर को घृणा है। एक ही समय आप, एक ही शर्त पर आप तलाक दे सकते हो और वो है अडल्ट्री। यदि आपका जीवन साथी अडल्ट्री में पाया जाता है तो आप यदि उसे क्षमा करें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप क्षमा नहीं करें तो आप उसे तलाक की नौबत तक ला सकते। दूसरे और किसी कारण से बाइबल तलाक के लिए बोलती ही नहीं है। क्रिश्चियन एथिक्स, बाइबल हमें बताती है कि चाहे खाएं और चाहे पिएं, दो बातें अपन ने यहां पे देखी, चाहे खाएं और चाहे पिएं। और नीचे लिखा हुआ है और जो कुछ भी करें, क्या करें? जो कुछ भी करें, आपका चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना चलना, पहनना ओढ़ना, सब बातों से प्रभु को महिमा ही मिलनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 बातें हो गई यहां पर, खाएं पिएं और जो कुछ भी करें, उन सब बातों से होना क्या चाहिए? परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, जब आप, प्रॉब्लम क्या है, हम ना बोलना नहीं सीखते। हम ना बोलना नहीं सीखते। ना बोलना सीखिए। शराबी आपको शराब ऑफर करता है, आप ना बोलना सीखिए। नो। एक पति पत्नी मेरे पास आए और कहने लगे, लड़ाई झगड़ा चलता था उन दोनों में। मैंने पूछा आपकी शादी कैसे हुई? बोले इन्होंने मुझे प्रपोज किया। मैंने बोला तूने ना क्यों नहीं किया? बोले बस यही तो गलती हो गई। ना करना अगर आप सीख जाएंगे, ना बोलना अगर आप सीख जाएंगे, आपका प्रॉब्लम है आप सब बातों में हाँ 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 करते रहते हैं। क्या करे पादरी साहब, वो बहुत परम मित्र था और उसको मैं ना नहीं कर पाया। बस ना नहीं कर पाया तो फंस गया पाप में।
और वहीं पर प्रभु की महिमा आपने क्या कर दी, खो दी। तो दो बातें, तीन बातें हमने यहां पर देखी, चाहे खाएं चाहे पिएं, जो कुछ भी करें, उन कामों से परमेश्वर की क्या होनी चाहिए, महिमा होनी चाहिए। व्यापारियों से भी कहना चाहता हूं, नौकरी पे भी आपको मैं कहना चाहता हूं, आपकी नौकरी पे भी प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए। आपके व्यापार के क्षेत्र में भी जब आप हैं तो वहां पर भी व्यापारियों के बीच में और ग्राहकों के बीच में प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए। आप प्रभु की महिमा के लिए सिरजे गए, आप प्रभु की महिमा के लिए बुलाए गए। तो तीन बातें अपन ने यहां पर देखी। चौथी बात 32वें पद को अगर अपन पढ़ेंगे, पढ़िए, ना तो तुम ना यहूदियों, तुम ना तो यहूदियों न यूनानियों और ना यूनानियों और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए और ना ठोकर, परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर खाओ। तीन बातें हैं यहां पर, यूनानी, यहूदी और कलीसिया के अंदर पाए जाने वाले भाई बहनों के लिए हम काय का कारण ना बने, ठोकर का कारण ना बने। अब पुराने समय में यह बात लिखी है तो उस समय यहूदी और यूनानी इस्तेमाल किया है, लेकिन आज की तारीख में मैं अगर ऐसा कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि दूसरा वर्जन में जब मैंने पढ़ा, उस वर्जन में मैंने यह पढ़ा कि आज के युग में विश्वासी और अविश्वासी दो वर्जन हो गए, यहूदी और यूनानी। यहूदी वो लोग थे जो खुदा पर भरोसा करते थे, यूनानी वो तो है जो खुदा को नहीं जानते थे। खुदा को जानने वाले और खुदा को नहीं जानने वाले, ये दोनों वर्ग के लोगों को आपके एटीट्यूड से ठोकर नहीं लगनी चाहिए। तीसरा है भाइयों को, यानी कलीसिया के अंदर जो विश्वासी हैं उनको ठोकर नहीं लगनी चाहिए। अविश्वासी जो नए नए आ रहे हैं उनको ठोकर नहीं लगनी चाहिए। ना तो आपके खाने से, ना आपके पहनने से, ना आपके पीने से, ना आपके बोलने से प्रभु को महिमा मिलती रहनी चाहिए, ना कि ठोकर लगनी चाहिए। आपके रिश्तेदार आपके साथ यहां आराधना में अभी तक क्यों नहीं है? क्यों उनका उद्धार नहीं हुआ? हेलो, व्हाट इज द रीजन? वो रीजन ये है कि उन्होंने आपके जीवन में यीशु मसीह को नहीं देखा। अगर आपके जीवन में वो एक भारी परिवर्तन को देखते, मसीह को देखते, यीशु मसीह के स्वभाव को देखते, परमेश्वर के प्रेम को देखते, आज पूरा अक्खा गांव और आपका शहर और आपके रिश्तेदार प्रभु के पास आ गए होते। आपके विरोधी जब आप में मसीह को देखेंगे, ध्यान से सुनना, आपसे लड़ने वाले, आपसे विरोध करने वाले, जो आज आपके मसीही जीवन में आने के कारण विरोध करते हैं, वो अगर वो कुछ ही दिनों के बाद आपके जीवन में परिवर्तन देखेंगे और आपके जीवन में मसीह को देखेंगे, आपका कुनबा उद्धार पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई है? हमारे जीवन के अंदर जो चेंज आना चाहिए, व्यवहार में बदलाव आना चाहिए, वो नहीं आया। परमेश्वर ये प्रेम हमारे अंदर नहीं आया और इसलिए आज तक हमारे रिश्तेदार हमसे दूर हैं। मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो है उत्पत्ति की किताब, उसका 26वां अध्याय। और अगर आप पूरे 26वां अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां इसहाक की कहानी है। और इसहाक जो है विरोधियों के बीच में है। इसहाक बार बार कुएं खोद रहा है और उसके पड़ोसी, उसके जो कलीग से साथ में काम करने वाले हैं और अड़ोसी पड़ोसी सब आकर उसके कुओं को बंद कर देते हैं और उसको परेशान करते हैं, उसको सताते हैं। वो सतता रहा, वो परेशान होता रहा। जैसे यीशु मसीह के लिए लिखा है, उसने अपना मुंह नहीं खोला, ऐसे ही इसहाक ने अपना मुंह नहीं खोला। वो खुदा के पास जाके रोता था और कहता था, खुदा मेरा कुआं जो है मैंने खोदा था और उन्होंने भर दिया। तो खुदा बोलता था, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं कर, इधर खोद ले, लड़ मत, इधर खोद ले। फिर वो इधर खोदता था, परमेश्वर उसमें पानी देता था और फिर लोग परेशान करते थे, उस कुएं को बूर देते थे और वो फिर जाके खुदा को बोलता था, खुदा बोलता था उसको छोड़ दे, इधर खोद ले। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको खुदा ऐसा बोलेगा तो कर सकते हैं आप? मैं यही चाहिए मेरे को। लेकिन इसहाक ने ऐसा किया जैसा परमेश्वर ने उसको कहा।
और जब इज़हाक को उन लोगों से कोई कंप्लेन नहीं थी ना, तो उसके बाद क्या हुआ मालूम है? 26 के 28 पद में वो परिवर्तन दिखाई देता। पढ़िए। उन्होंने कहा हमने तो प्रत्यक्ष देखा है। किन्होंने कहा? विरोधियों ने। क्या आप मेरे साथ हैं? कौन थे ये जो कहने वाले हैं? बताएंगे प्रेम भाई, कौन थे ये लोग? विरोधी लोग। हम उस परमेश्वर के मानने वाले हैं कि वो हमारे व्यवहार के द्वारा हमारे विरोधियों के मुंह को बंद कर देने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और विरोधी इस बात पर मजबूर हो जाएंगे, ध्यान रखना, एक दिन वो आपके पास आएंगे और आपसे कहेंगे बहुत विरोध कर लिया हमने तेरा, परंतु कुछ तेरा बिगाड़ नहीं पाए। क्यों नहीं बिगाड़ पाए? अब पढ़िए आगे क्या लिखा है। हमने तो प्रत्यक्ष देखा हमने है तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है। कौन तेरे अंदर है? कौन तेरे साथ है? क्या आपके रिश्तेदारों की ऐसी गवाही है? हेलो, क्या आपके एटीट्यूड से लोगों को यह नजर आया कि आप मसीह के हैं? नहीं। क्यों? आपने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। आपने रखा ही नहीं हूं, जैसे बोलते हैं ना, मैं उधार रखता ही नहीं हूं मैं। लेकिन अगर उधार रखा होता, खुदा को काम करने का मौका दिया होता, दूसरी जगह कुआं खोद लिया होता, तो खुदा अपनी महिमा को वहां पर प्रकट करता। प्रेज़ द लॉर्ड। और इज़हाक से आकर कहा हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता कौन तेरे है। साथ है? कौन तेरे साथ है? परमेश्वर तेरे साथ है। और इसलिए हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है। यू आर अपॉइंटेड बाय गॉड, यू आर चोजन बाय गॉड। तू तो परमेश्वर की ओर से धन्य हो गया है। और अतः हमारी और तेरे बीच में शपथ खाई जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बहुत अच्छी आयत मुझे याद आ रही है, यशायाह नबी की किताब 45वां अध्याय और उसके 14 पद को पढ़ें। बहुत अच्छी आयत है। यहोवा यो कहता है, हाँ। मिस्रियों की कमाई और कुशियों के व्यापार का लाभ पढ़ी और सबाई लोग जो डील डोल वाले हैं, सब डील डॉल वाले हैं, तेरे पास चले आएंगे। तेरे पास जोर से बोलो ना, तेरे पास चले आएंगे। और बेटा, और तेरे ही हो जाएंगे। और किसके हो जाएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। किसके हो जाएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। किसके हो जाएंगे? तेरे ही हो जाएंगे। तेरे दीवाने हो जाएंगे। वे तेरे पीछे पीछे चलेंगे। हो, प्रेज़ द लॉर्ड। वो तेरे कब चलेंगे? जब आपके खाने, आपके पहनने, आपके ओढ़ने से प्रभु को महिमा मिलेगी। ऐसे नहीं आएंगे। लोग रोटी खाते हैं, आप ध्यान रखना, तुम ही अनाज खाते हो ऐसा नहीं है, वो भी अनाज खाते हैं। तुम्हारी करनी और कथनी का उनको पता है, लेकिन अगर आपकी कथनी और आपकी करनी में अंतर नहीं है तो निश्चित रूप से लोग आपके पीछे आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़ देना बेटा। वे सांकलों में बंधे हुए चले आएंगे। कैसे? वो सांकलों से बंधे हुए चले आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और तेरे सामने दंडवत कर। और तेरे सामने क्या करेंगे? क्यों दंडवत करेंगे? क्योंकि उनको हमारे अंदर मसीह दिखाई देगा। तुझसे विनती करके और कहेंगे। इस देश को तो मंदिरों के आगे झुकने की आदत है। हालेलुया। इस देश के लोगों को मंदिर के आगे झुकने की क्या है? आदत सी पड़ी हुई है। अगर हम मंदिर बन जाएंगे, लोग हमारे सामने झुकने लगेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे। तुझसे विनती करके कहेंगे, हाँ, निश्चय परमेश्वर तेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद वापस हम जल्दी से आएंगे क्योंकि समय अब इजाजत ही नहीं देता, क्या करूं मैं। और उसके बाद लिखा है, ना तो तुम यहूदियों के लिए यानी विश्वासियों के लिए और अविश्वासियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए ठोकर का कारण ना बनना। और 7वें पद में अगर आप आगे बढ़ेंगे, जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूं। मैं सब बातों में किसको प्रसन्न रखता हूं? लोगों को खुश करना इतना आसान नहीं है, लेकिन पौलुस क्या कहता है? मैं सबको
आपको पता है पौलुस की लाइफ, वो यहूदी में यहूदी बना, यूनानी में यूनानी बना, बस एक ही धुन थी उसकी, कैसे भी करके ये उद्धार पाए। आपके जीवन में भी यही धुन होनी चाहिए, मेरा रिश्तेदार उद्धार पाना चाहिए, मेरा पड़ोसी उद्धार पाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये धुन आपके जीवन में आ जाए, ये ऐसा प्रभु आज सुबह चाहता है। और उसके बाद लिखा है, और अपना नहीं अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ। काय का लाभ ढूंढता हूं? अच्छा, किसका लाभ ढूंढना है हमको? अपना। क्रिश्चियन एथिक ये कहता है हम दूसरों के लाभ के लिए काम करें, अपने लाभ के लिए नहीं, दूसरों के हित में काम करना है। अपने लाभ के लिए हमें नहीं जीना है, अपने लिए नहीं जीना है, परंतु हमें, यह है क्रिश्चियन एथिक्स। प्रेज द लॉर्ड। और उससे बढ़कर अंत में लिखा है, वो दूसरों के लाभ के लिए काम करता है ताकि सारी मानव जाति के लोग क्या पाएं? उद्धार पाएं। प्रेज द लॉर्ड। आज मैंने आपको जल्दी जल्दी 10 बातें बता दी है। अगर किसी को और भी इस बारे में जानकारी लेनी है तो वो मुझसे आकर मिल सकता है। मैं आपको ये सारी 10 की 10 बातें बताऊंगा। ये 10 बातें हमारे जीवन में हम लागू करें, आने वाले दिनों में पता है आपको क्या होगा? और भी ज़्यादा शिफ्टों में आराधना चालू हो जाएगी, क्योंकि आपके रिश्तेदार भी आने वाले हैं ना। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरी खुदा से दुआ है कि आप जलते हुए दिए के समान शहर में घूमने पाएं और बहुतों को उजाला दिखाने वाले बने, और बहुत से लोग आपके जीवन को देखकर प्रभु के पास आने वाले बने। आइए प्रियो, अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। जो वचन हमने सुना है उस वचन के अनुसार प्रभु हमारे जीवनों में निरंतर कार्य करता रहे। हम उस वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाएं और आशीषित होने पाएं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना मांगते हैं खुदा, तेरी सामर्थ खुदा हमारे जीवनों में कार्य कर रही है। हम धन्यवाद देते हैं खुदा। हमेशा जो वचन हमने सुना है खुदा, उस वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए तू हमारी मदद कर खुदा। परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना मांगते हैं खुदा, इस पूरे सप्ताह तू हमें संभालना, हमें से हर एक को संभालना। परमेश्वर, तेरे अनुसार, पवित्रता के अनुसार जीवन जीने के लिए तू मदद करना। परमेश्वर, तेरा वचन से जो हमने सुना है खुदा, उसमें बने रहने के तू फसल दे। तेरे दास को तूने इस्तेमाल करा, हम तेरा शुक्रगुजार हैं। और ज़्यादा तेरी सामर्थ्य से भर के इस्तेमाल कर। सभी विश्वासी जनों को तू संभाल, अपनी सुरक्षा में रखना। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना जल्द आने वाले प्रभु यीशु नासिक नाम से मांगते हैं। जैसे सुना कबूल कर ले पिता परमेश्वर, आमीन।